गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रची गई कविता वे आँखें आप लोगों के पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हम उस कविता के कवि तथा कवि की जो युग धारा है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि माने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के छायावाद युग के सर्वप्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। छायावाद युगीन चार स्तंभ कवियों में सुमित्रा नंदन पंत जी का भी प्रमुख स्थान माना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा माने जाते हैं। अतः इस दृष्टि से देखें तो सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी साहित्य के सर्वप्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। अब आते हैं इनके जन्म के विषय में। तो आप लोग ध्यान दें कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव कौशानी गांव में पूर्ण हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय और बनारस से प्राप्त हुई। अपने जीवन के युवा अवस्था में आते आते सुमित्रा नंदन पंत जी का संपर्क एक युग पुरुष महात्मा गांधी से हुई, जिनकी विचारधाराओं से इतने प्रभावित हुए, जिनके द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण, प्रतिभाग करने के कारण इनके हृदय में, इनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने समाज के उन कमजोर और शोषित वर्ग के लोगों को अपनी कविता का विषय बनाया, जो समाज के लिए एक विकास की ओर ले जा सकते थे,
जिनको अनदेखा करके समाज को विकसित होने से रोका जा सकता है, ऐसे लोगों को जिनको अनदेखा करने से समाज विकास की ओर नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को अपनी कविता का विषय बनाया। पंत जी की प्रमुख रचनाओं में वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन इत्यादि इत्यादि इनकी सर्वप्रमुख रचनाएं रही हैं, जो हिंदी साहित्य की एक सर्वप्रमुख रचना के रूप में प्राप्त होती हैं। नाटक के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। उपन्यास, कहानियाँ और संस्मरण क्षेत्र में भी सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी लेखनी चलाई। अब हम आते हैं पंत जी की काव्यगत विशेषताओं के विषय। तो काव्यगत विशेषताओं को जब हम दृष्टिगत करते हैं तो हम यह प्राप्त करते हैं कि छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के कुशल चितेरे माने जाते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम सुमित्रानंदन पंत जी ने किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, जो समन्वयवादी है, प्रकृति और मनुष्य के बीच उसका चित्र प्रस्तुत करती है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार और प्रमुख कवि होने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में माना जाता है, और यह आचार्यों द्वारा बताया गया कि प्रकृति का जो सूक्ष्म वर्णन सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में प्राप्त होती है, ऐसा किसी भी साहित्यकार की कविताओं में नहीं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी का कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान रहा। अब हम आते हैं कि पाठ्यक्रम में किस कविता को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो जब हम अपने पाठ्यक्रम को अवलोकन करते हैं तो यह प्राप्त होता है कि वे आंखें कविता हमारे पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत जी की रखी गई है। वे आंखें, आपको शीर्षक पढ़ने से ही यह प्राप्त होता है, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सुमित्रानंदन पंत किन आंखों के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो इनकी कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि इन्होंने समाज के उन शोषित गरीब किसानों की आंखों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी और लाचारी को देखा, अपने जीवन में महसूस किया है। तो सबसे पहले हम वे आंखें कविता का सारांश एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कविताओं की व्याख्या पर चलते हैं। तो पंत जी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता प्रगतिशील दौर की एक सर्वप्रमुख कविता मानी जाती है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। प्रस्तुत कविता में युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन
कवि को आहत करता है। अर्थात प्रस्तुत कविता में युग युग से शोषण अर्थात कई वर्षों से शोषण किए गए किसानों के दुख, गरीबी और व्यथा का वर्णन किया गया है। और दुखद बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रख करके व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। अर्थात हमारा देश किसानों के ही कर्म पर टिका हुआ है और उन्हीं किसानों, कृषि प्रधान देश में किसानों की ऐसी दुर्दशा, ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी दुर्व्यवहार जो देखने को मिली है, इससे यह ज्ञात होता है कि उनके प्रति अच्छा निर्णय नहीं लिया गया। यह कविता व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। समाज में व्याप्त अव्यवस्था जो एक व्यक्ति की होती है, एक परिवार की होती है, उसका चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि यह वर्णन करते हैं कि किसान की अंधकार की गुफा के समान जो आंखें हैं, उसमें दुख की पीड़ा भरी हुई है, जिसको देखने से डर लगता है। और इसमें यह दिखाया गया है कि एक किसान जो विगत कई वर्षों पहले अपने जीवन में स्वतंत्र था, अपना स्वाभिमान लेकर के जीता था, परंतु समय के बदलते दौर ने उसको इस तरह से कमज़ोर किया कि संसार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखों में लहलहाते खेत झलकते हैं, जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। अर्थात वह किसान जब एक समय अपने खेत का मालिक हुआ करता था, परंतु पूंजीपतियों और जमींदारों के जमाने में आते आते उसकी स्वयं की खेती छिन गई। वह अपने उन्हीं सपनों में डूबा रहता था। उसे अपने बेटे की बहुत याद आया करती है, जिसे जमींदार के परिंदों ने लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला। एक समय ऐसा आता है कि उस किसान की खेती भी, उस किसान की घर वह भी बिक जाता है, जो महाजन लोगों ने ब्याज की कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी और बैलों की जोड़ी भी उसकी नीलाम कर दी। उसकी पत्नी भी दवा के कारण मर जाती है और उनकी दुधमुही बच्ची भी 2 दिन बाद मर जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय ऐसा आता है कि वह किसान भी कुएं में कूद करके मर जाता है। तो इस कविता से यह ज्ञात होता है कि लगभग 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास का जो समय था, उस समय हमारे देश में शोषित और शोषण वर्ग के प्रति जो संघर्ष चल रहा था, वह बहुत ही डरावना था, जिसमें किसान और गरीबों की व्यथा का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इनकी कविताओं पर चर्चा करते हैं कि क्या इन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि वे आँखें, अर्थात शोषित किसान की
उस आँख को देख करके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें, अर्थात जो आँखें गरीबी के कारण, जो उनकी चिंता के कारण, दुख के कारण जो आँखें उनकी धंस सी गई हैं, वह अंधेरी गुफा के समान प्रतीत होती है, अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती है, जिनसे उन आँखों से डरता है मन, जिनसे मन भय उत्पन्न होता है, मन में एक डर उत्पन्न होता है, जिनकी आँखों को देख करके, जिनकी आँखों की दशा को देख करके एक मन में, एक हृदय में डर सा उत्पन्न होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रूप भरा हुआ है। मौन रुदन क्या होता है? नीरव, नीरव का मतलब जिसमें कोई शब्द ना हो, ऐसा रोदन अर्थात मौन रोदन। मौन रोदन वह होता है जिसमें चिल्ला चिल्ला करके, आंसू बहा बहा करके रोया नहीं जाता है, परंतु मन ही मन हृदय में दुख को, कष्ट को झेल करके जीवन व्यतीत किया जाता है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि उस किसान की आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। कवि यह भी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि उस किसान का अतीत अच्छा था, उस किसान का जीवन में जो अतीत था वो बहुत सुखमय जीवन व्यतीत था, वह सदैव स्वाधीन हुआ करता था, उसके पास अपने जीवन में सब कुछ था, खेत था, हरी थी, घर था, परिवार था, उसके जीवन में स्वाभिमान था, परंतु आज वह अकेले हो गया है। कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह किसान अपने जीवन में एक समय स्वाधीन रहा करता था, अपने अधीन अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीता था, जिसके कारण उसके मन में अपना अभिमान उसकी आंखों में छलकता रहता था। अपना एक जीवन का स्वतंत्रता थी, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, परंतु छोड़ उसे मझधार आज, परंतु आज वही संसार, आज बीच मझधार में, इस गरीबी की मझधार में आज संसार उसको छोड़ करके आगे निकल गया है। अर्थात संसार का जो दुख है किसान के जीवन में, उसको देख करके संसार भी उसका साथ छोड़ दिया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी यह भी दर्शा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जब सुख होता है, मनुष्य के जीवन में जब धन दौलत सब कुछ होता है, तो संसार का हर प्राणी उसका साथ देता है, संसार का हर मानव एक रिश्ते संबंध में बनना चाहता है, परंतु उसी मानव के जीवन में जब गरीबी आती है, दयनीयता आती है, दुख आता है, तो संसार का हर प्राणी उससे छोड़ करके उससे मुंह मोड़ लेता है। इस यथार्थ सत्य को सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता में प्रस्तुत किया है। यदि आप लोगों को शैली, अगर शिल्प सौंदर्य पूछे तो आप लोग उसमें देंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है कि इस समाज में, तत्कालीन समाज में किसान की, कृषि प्रधान देश में किसान की किस प्रकार से उपेक्षा की जाती थी, उसका चित्रण किया गया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस की दृष्टि से करुण रस है, और अलंकार की दृष्टि से अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में एक प्रवाह है और भाषा में लाक्षणिकता है। तो इस प्रकार से आपकी पहली काव्य पंक्ति की व्याख्या आज पूर्ण हुई।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी दूसरी काव्य पंक्ति पर चर्चा करेंगे और सुमित्रानंदन पंत जी के विचारों को समझेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।